एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो ये पूरा पूरी हमारे युवाओं को डेडिकेटेड है, जहाँ पे आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि हमारे झारखंड में तरह तरह की स्कीम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मैया सम्मान योजना हो गया, अबुआ आवास हो गया, या तरह तरह की जो बेसिकली वोट में वोट पाने के लिए ये सारे के सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकार सभी लोगों को कह सकते हैं जो लाभुक हैं उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो छात्र हैं बेसिकली, क्योंकि आप सभी बच्चे और हम भी देखिए बेसिकली युवा में आते हैं, और यहाँ पर झारखंड में जो नियुक्ति है उसमें टोटल 28,289 नियुक्ति जो है यहाँ पर फंसी हुई है। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार में छात्रों का लगातार उम्र बढ़ता चला जा रहा है। भाई उम्र तो घटा नहीं सकता। 23-24 में जेपीएससी और जेसी की कई परीक्षा हो चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट जारी नहीं। आप खुद सोचिए, क्या ऐसे छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं है? क्या सीएम बनने के लायक है हेमंत सोरेन? आज इस पूरे बात को हम लोग एसेस करेंगे। हो सकता है इस वीडियो में हमारा कोई व्यू ना जाए, भाई नहीं लायक है। हो सकता है कि हमारे पास नेगेटिव रिस्पांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम लोग इस बात पे विचार करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो बेसिकली 1,000 रुपये के लाभ के चक्कर में अपने भविष्य खराब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो सही है वो हम लोग बोल कर रहेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब में जो भी कंटेंट चल रहा है वो मैया सम्मान योजना को लेकर चल रहा है, जिसके तहत जो भी बेसिकली कंटेंट क्रिएटर भाई पैसे कमाने सभी काम करता है, लेकिन अपना पॉलिसी भाई सबसे पहला काम है कि छात्रों का भविष्य बनना, उस पर हम लोग काम करते हैं। और उसी के तहत ये सेशन आज हम लोग लेके हैं। अगर आपको आज का ये सेशन अगर हमें लगता है कि हाँ हम लोग सही बात बोल रहे हैं, तो आप अपने परिवारजनों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ भी जुड़े हैं, व्हाट्सएप फेसबुक, जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। देखिए क्या बात है, आपको मालूम होगा कि कर्मा पूजा के अवसर पर 45 लाख महिलाओं को फिर से एक बार राशि का जो रकम है वो फिर से भेज दिया गया, अकाउंट में सबका भेज दिया गया। ऐसा प्रकार नोटिफिकेशन ये हमने कल शेयर किया था, जहां पर दूसरी किस्त जारी कर दी गई। 18 से 20 वर्ष तक जो भी कह सकते हैं जो भी युवतियाँ उनको पैसा मिलने वाला, ये भी बताया गया। चलिए अच्छी बात है, सभी यूट्यूबर्स ने बताया। लेकिन ये मुद्दा आज का है, और आज हम लोग जरूर देखेंगे ये मुद्दा कितने कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब पर अपने चैनल वीडियो पे मैया सम्मान योजना को बताते हैं, आज कितने वीडियोस अपलोड करते हैं कि झारखंड सरकार क्या वास्तविकता में कि आप सभी चीज़ों को दिखाते हैं या सिर्फ एक तरफा व्यूज़ पाने के लिए काम कर रहे हैं सभी लोग। झारखंड में 28,289 नियुक्तियाँ फंसी हुई है। रिजल्ट का लंबा इंतजार है, अभ्यर्थी परेशान है। यहाँ 2023 से 24 सोचे परीक्षा हो चुका है कहीं, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं। अब किनका परीक्षा हो, देखिए जो जेपीएससी बेसिकली झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसे जीएसटीसी कहा जाता है, और 23-24 में विभिन्न परीक्षाओं के हजारों जो रिक्त पद है उन पर नियुक्ति के लिए जो बेसिकली एग्जाम हुआ था उसका आयोजन किया गया था, जिनमें से कुछ परीक्षा संपन्न हुए, कुछ में रिजल्ट जारी होने का चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति भी जारी हो चुकी, लेकिन कई प्रतियोगिता परीक्षाओं का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ। अगर ये रिजल्ट जारी होते हैं तो झारखंड में रिजल्ट अगर जारी हो जाता है तो इतना रिजल्ट सोचे युवाओं को रोजगार मिलेगा। जानकारी के अनुसार जेपीएससी में 11वीं से 13वीं तक जो सिविल सेवा, सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, छठी समिति, उप संवारता, राजकीय, पॉलिटेक्निक व्याख्याता और जेसीसी के नगर पालिका सेवा संवर्ग, प्रशिक्षण अधिकारी, प्रशिक्षक, सहायक आचार्य, संयुक्त प्रतियोगिता सहित डिप्लोमा स्तर संयुक्त के लंबित जो रिजल्ट का लाखों विद्यार्थी कहीं माह से इंतजार कर रहे हैं। जेपीएससी में 630, जेपीएससी में बेसिकली बताया गया यहाँ पर जेसीसी में 27,659 पदों के लिए रिजल्ट आना भी बाकी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जेपीएससी के अध्यक्ष का जो पद खाली रहने के कारण जो भी प्रतियोगी कंपटीशन परीक्षा का रिजल्ट जारी होना संभव नहीं हो पा रहा। यहाँ पर आयोग ने कई नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन मांग लिया है, लेकिन आगे की परीक्षा रुकी हुई। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि जेपीएससी ने अध्यक्ष का पद खाली रखा हुआ है। विभिन्न परीक्षाओं की यहाँ पर जो प्रणोत अनुशंसा की फंसी हुई है। वहीं जेसीसी का कहना है कि जो परीक्षा संपन्न हुई उनके रिजल्ट जल्द जारी होने पर काम चल रहा है। इस बीच अभ्यर्थियों ने आपत्ति होने के बाद उनका निरंकन करने में समय लाया जा रहा है। इसके चलते पूर्व जो घोषित हुए थे उस पर रिजल्ट काफी देर चल रहा है यहाँ पर। यानी सोचिए कि जो एग्जामिनेशन हो चुका है, जिन अभ्यर्थियों को अभी तक बेसिकली जितना भी हो मान के चले, रफ एंड भी मान के चलते अगर हम लोग 25,000 छात्र हैं, तो भाई 25,000 छात्रों को अगर पेमेंट मिलता है, उनको काम करते हैं तो अपने फील्ड में अच्छा काम करते हैं, जिससे हमारे राज्य का विकास होता है। और किसी राज्य का तो विकास नहीं, हमारे राज्य का विकास होगा ना, हमारा राज्य तरक्की करेगा। क्योंकि हम लोग भले ही कह सकते हैं नाम के मामले में कि हमारा जो राज्य है वो सबसे अमीर राज्य है, लेकिन बस नाम के कहने पर होता है। यहाँ जो नेतागण है या जो बड़े लोग हैं बस वही है मेरे, बाकी कोई नहीं। क्योंकि यहाँ के लोग ही देखिए, अगर कहा जाए ना तो वास्तविकता है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपना भविष्य निर्धारित करता है। और ये बात एकदम सही कही गई है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप आज पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसे के लिए सिर्फ पैसे कर रहे हैं, तो भाई वो पैसा आपका किसी काम का नहीं है। इसलिए देखिए हम इस पॉलिसी पे कभी नहीं चलते कि भाई पैसा ही सब कुछ है। पैसा आपको एक टाइम पे बहुत सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो जीवन में आपका कभी काम नहीं आएगा। ये देखिए, ये मेरा पॉलिसी हो सकता है, किसी अदर का ये पॉलिसी ना हो। इसलिए हम लोग देखिए सभी बातें यहाँ पे शेयर करते हैं। चाहे अगर हमने आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में बताया तो उसका डिमेरिट भी बताया। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बता रहे हैं कि भाई बीजेपी अच्छा है या कांग्रेस अच्छा भाई या जेएमएम अच्छा।
अच्छा है। भाई कोई पार्टी अच्छा नहीं, कोई भी बेटर नहीं है, आपका सोच निर्भर करता है आपके लिए क्या सही है। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि इतना इतना छात्रों का जो भविष्य है वो अभी अटका हुआ है। अगर ये रिजल्ट आएगा तो किसके लिए फायदेमंद रहेगा, नया परीक्षा होगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शंस खत्म तो सब खत्म। जैसे बिहार में, भाई बिहार में इस बार वैकेंसी का बाढ़ आ चुका है, ठीक है, इतना सारा वैकेंसी आ रहा है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, आप निकाल दी, बीएसएससी निकाल दी, इतना सारा पेपर होने वाला है। लेकिन यहीं पर झारखंड में देखिए सारा काम रुका हुआ है। भले ही वहां चलिए नीतीश कुमार है, अभी इलेक्शंस के टाइम में तो कम से कम छात्रों का भविष्य बन रहा है। जितने छात्र लाखों को छात्रों का भविष्य बनेगा तो उनसे उनके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य तो बदलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि भले किसी की सरकार हो, मैं नहीं बोलता कि भाई आप किसका सपोर्ट करो, भाई किसी का सपोर्ट करना वो आपकी इच्छा करती है, लेकिन जो सही है उसके लिए करो। तो आप खुद सोचिए, क्या जो सीएम हेमंत सोरेन है, क्या वो अगले या ये योजना चला रहे भैया, मैया समान योजना, इनके तहत कुछ नहीं होगा। देखिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का भी देखिए स्किल जो होता है ना, वो स्किल खराब होता है। अगर आज हमारे पास देखिए, अगर कहा जाए कि अगर हमारे पास जैसे हमारे फोन आया, तो फोन आने से हमारे पास क्या हुआ कि हम लोग का जो स्पोर्ट्स कोटा था, स्पोर्ट्स कोटा बोलो सॉरी, जो हमारा खेल खेलने का भावना था वो लगातार देखिए खत्म होता चला जा रहा है। एक प्लस कर रहे तो आप निगेटिव भी करते हैं। तो सेम इसी तरह का आप 1,000 रुपये हर जो भी महिलाओं और बहनों को दे रहे हैं, चलिए मान के चलता उनको जरूरत है, चलिए उनको आप दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको काम सिखाते या किसी स्किल में कोई खास पार्टिकुलर वर्क सिखाया जाता है तो वो खुद 1,000 क्या 1,000 से ज़्यादा इसमें कि खुद क्या कर सकते हैं, खुद कमा लेती है। लेकिन नहीं, क्या कहा जाए भाई, झारखंड के हमारे लोग भी ऐसे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि भाई आप सरकार के विरोध बोल रहे हैं, भाई लगे आपको सरकार विरोध है, लेकिन जो सही है वही हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। बाकी अगर लगता है कि सीएम हम सॉरी मेरे हिसाब से तो भाई बनने के लायक नहीं है। आपको जो भी लगता है, आपके विचार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।